हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब अलर्ट। जहाँ पर आपको सारे इन जॉब की इंफॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे आज हम लेके आए हैं नाबार्ड का रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, नाबार्ड का रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में आपको बताने वाले हैं। नाबार्ड ने वैकेंसी निकाली है तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। सारा हम लोग डिटेल यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन सा क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए किस पोस्ट के लिए आया हुआ है। तो मिडिल एंड जूनियर लेवल पोस्ट के लिए आया हुआ है। कंसल्टेंट के लिए ये जॉब आया हुआ है। देखिए, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो ये नाबार्ड की बहुत ही शानदार जॉब आपके लिए आई है। टोटल 10 वैकेंसीज है। दो पोस्ट आई है, दोनों में 5+5 देख लीजिए, 5+5 है। सैलरी जो है 60,000 पर मंथ प्लस अलाउंसेस अलग से मिलेंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं एनी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो 1 से 4 साल का आप एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी होगी ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल 2026 होने वाला है और उसका नोटिफिकेशन नाबार्ड ने जारी कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी के बारे में, सैलरी के बारे में, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में। सबसे पहली बात ये नो एग्जाम है ना। तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होना है। नो एग्जाम, नो एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं होना है। चलिए, कैसे होगा रिक्रूटमेंट, तो सबसे पहले देखते हैं नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, जिसको शॉर्ट में नैपकॉन्स भी कहते हैं। मिडिल लेवल कंसल्टेंट के लिए 5 पोस्ट है और जूनियर लेवल कंसल्टेंट के लिए 5 पोस्ट है। वर्क आपको क्या करना होगा, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट TDF पे करना होगा। और ये सारा इन्फॉर्मेशन देखिए ऑथेंटिकेट है, मैंने नोटिफिकेशन से ही निकाला है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से निकाला है, जो भी आपको हमारे टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ क्या होगा एप्लीकेशन का, सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट होगा। लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है और 20 अप्रैल से ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वैकेंसी जो है वो झारखंड में है। आपका हर स्टेट का अलग अलग निकला है। तो झारखंड में एक मिडिल लेवल कंसल्टेंट का है, इसका सैलरी 60,000 है। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, मिडिल लेवल कंसल्टेंट का सैलरी 60,000 पर मंथ है और जूनियर लेवल कंसल्टेंट का 40,000 पर मंथ है। ठीक है, प्लस 5% ईयरली इंक्रीमेंट भी पॉसिबल है, यानी 5% ईयरली इंक्रीमेंट होगा। 5% इसका कितना होता है, 6,000 का 300 रुपये हर साल बढ़ेगा भी। ये सब तो बोलने की है, प्लस अलाउंसेस जोड़ करके ये 80 के 85 के तक पहुंच सकता है सैलरी। और ये बिना एग्जाम वाली फी है, नो एग्जाम। ठीक है, डायरेक्ट आपका अपॉइंटमेंट होगा। ये गवर्नमेंट एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। तो मिडिल लेवल कंसल्टेंट का एलिजिबिलिटी क्या है कि एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड उससे रिलेटेड BSc या MSc आप किए होने चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस 1 से 4 साल का होना चाहिए। जूनियर लेवल कंसल्टेंट का क्या होता है एलिजिबिलिटी, तो ग्रेजुएट होना चाहिए एनी स्ट्रीम में, एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, जॉब इज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये क्या है, इनिशियली 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा, उसके बाद काम देख करके आपको प्रमोट या परमानेंट किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम अच्छा से करना है आपको। देखिए, नॉर्मली क्या बोला जा रहा है, फील्ड वर्क है और ट्रैवल है। ठीक है, तो फील्ड वर्क है और ट्रैवल रिक्वायर्ड पड़ेगा इसमें। तो परमानेंट की गारंटी तो नहीं है क्योंकि आपको 1 साल तक वो ऑब्जर्वेंट में रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। सिलेक्शन जो है वो सिर्फ नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू से हो जाएगा। ओनली इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जॉब इज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, फील्ड वर्क है, नो परमानेंट जॉब, शॉर्ट लिस्टिंग ये बता दिया हूँ। एज लिमिट क्या है, तो मिडिल लेवल वाला जो जॉब है उसके लिए 24 से 61 साल मांगा जा रहा है और जूनियर लेवल के लिए 24 से 50 साल है। अगर आप इसमें आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेनिफिट देखिए, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, थर्ड AC ट्रैवलिंग मिलेगा, टैक्सी मिलेगा, लॉजिंग मिलेगा, हेल्थिंग अलाउंस मिलेगा, पेट्रोल अलाउंस मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, मोबाइल प्लस लंच अलाउंस, सारे कुछ आपको मिलने वाले हैं।
और ये सब उसका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, यहाँ पे उसके लिंक दिया हुआ है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि आपके लिए ये बहुत ही सही जॉब है। मिनिमम 40,000 से 60,000 रुपये आपको जॉब के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, यूजफुल फॉर रूरल डेवलपमेंट फील्ड एक्सपीरियंस के लिए। चलिए आप फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1, आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना होगा। ठीक है, जो नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम में देने वाला हूँ, ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन आप जा करके ओपन कीजिएगा, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी नोटिफिकेशन के अंदर लिंक है, साथ दोनों फॉर्म को भरने का अलग अलग लिंक है। ठीक है, साथ में नैपकॉन्स भी नहीं, वो नाबार्ड है ना, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज है, साथ में इसको नैपकॉन्स भी कहते हैं। दोनों का ऑप्शन देखिए बता दिया हूँ कि मिडिल लेवल कंसल्टेंट और जूनियर लेवल कंसल्टेंट के लिए अलग अलग लिंक दिया हुआ है। क्या क्या भरना है देखिए, ध्यान से भरिएगा। अपना 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। सेम मोबाइल और ईमेल आईडी यूज करना ताकि ओटीपी आ सके। ठीक है, एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस जहाँ पे रह रहे हो वहीं का डालना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल सकते हो, अगर ग्रेजुएशन ही हाईएस्ट है तो हाईएस्ट डालिएगा। यूनिवर्सिटी नेम, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज डालिएगा। और एक्सपीरियंस अगर है तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम, रोल, उसमें आप क्या किए थे और कितने साल तक काम किए थे। अगर नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। अगर फ्रेशर्स के लिए ये थोड़ा सा डेंजर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। स्किल देखिए आपको क्या क्या आना चाहिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क का काम करने आना चाहिए, डाटा कलेक्शन आना चाहिए। ठीक है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो हिंदी, इंग्लिश, और अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो नागपुरी, यानी स्टेट वाइज आपको लैंग्वेज आना चाहिए, स्टेट वाइज। ठीक है, राज्य के अनुसार। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, और जो भी मार्कशीट या जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट एजुकेशनल, तो उसका ये मार्कशीट लगेगा। जैसे ग्रेजुएशन का दिए तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगेगा अगर मांगा गया है तो। और जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट क्या चीज में अपलोड करना है वो आपका वहाँ पे बता दिया जाएगा फॉर्म भरने टाइम। ठीक है, और फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है पूरा अच्छा से चेक करके, और पीडीएफ या स्क्रीनशॉट को सेव कर लेना। ठीक है, देखिए कॉमन मिस्टेक क्या करता है सब कि गलत मोबाइल नंबर, ईमेल डाल देता है, परसेंटेज गलत डाल देता है, फेक एक्सपीरियंस, ये आपको ध्यान रखना है। ये फेक नहीं डालिएगा, है ना, नहीं तो ऐसे ही आप बाहर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट जो है वो क्लीन अपलोड कीजिएगा, ब्लर नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर एक्सेल या फील्ड सर्वे में आपका मास्टरी है तो आपको ये जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो क्या डालिएगा, जिस जो एक्सपीरियंस नहीं बंदा है वो क्या करेंगे, तो वो लिख देंगे डाटा कलेक्शन और सर्वे वर्क सेल्फ या कॉलेज के लिए किए थे। ठीक है, कि कॉलेज से को हम लोग को बहुत टास्क मिला था, एक टास्क मिला था प्रोजेक्ट के लिए, तो हम लोग डाटा कलेक्शन किए थे अबाउट समथिंग, कोई भी टॉपिक पे आप सोच के डाल सकते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज ध्यान से रखिएगा क्योंकि आपको लैंग्वेज से पकड़ होना ही चाहिए। तो ये था आज का वीडियो नाबार्ड के बारे में, जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं है और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू।